आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रीति। स्वागत है आपका मेरे चैनल लेट्स लर्न विद मी में। आज हम प्रोनाउंस की प्रैक्टिस शीट करने वाले हैं। देखिए, जो प्रोनाउंस के और काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस की जो वर्कशीट्स है, मैंने अपलोड कर दी है। काफी सारी वर्कशीट्स अब मैंने चैनल पे, वहां से जाके आप देख सकते हैं। ये पहली वर्कशीट है जो रेसिप्रोकल की मैं अपलोड कर रही हूँ। ठीक है। और जो भी वर्कशीट्स एक्चुअली प्रोनाउंस की है ना, वो ये सब 1 2 3 4 नंबर में है। तो ये 6 प्रैक्टिस शीट है प्रोनाउंस की। तो चलिए, आज हम बात करने वाले हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउंस के बारे में। देखिए, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस क्या होते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस में होता क्या है कि जब हम अपनी फीलिंग्स को म्यूचुअली एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे के साथ या आपस में, तो उस केस में हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज करते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन होती कौन सी है? दो रेसिप्रोकल प्रोनाउंस होती है। एक होता है ईच अदर और दूसरा होता है वन अनदर। ठीक है। अब इन दोनों को यूज कैसे किया जाता है ये जानना जरूरी हो जाता है। ईच अदर जो होता है वो दो दो पर्सन हैं अगर, तो दो पर्सन के केस में दो नंबर है, अगर वहां जिसकी बात हो रही है वो लोग दो है नंबर में, तो ईच अदर का यूज होता है। वन अनदर कब यूज होता है? जब मोर देन टू होते हैं, चीजें मोर देन टू हो, या जो जिनके बारे में बात हो रही है वहां लोग अगर मोर देन टू हो, तो हम वन अनदर का यूज करते हैं। ठीक है। तो चलिए एक प्रैक्टिस शीट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? और देखिए, दो लोग हैं, दो से ज्यादा लोग हैं, ये आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है द टू सिस्टर्स लव्ड डैश वेरी डियरली। अब देखिए, कितनी बहनें हैं? दो सिस्टर्स हैं। दो सिस्टर्स आपस में एक दूसरे को बहुत प्यार करती हैं। ठीक है। तो सेंटेंस में क्या आना चाहिए? ईच अदर आना चाहिए कि वन अनदर आना चाहिए? जैसे कि मैंने बताया, ईच अदर दो के लिए यूज होता है, तो ईच अदर जो है वो करेक्ट आंसर है। सेंटेंस हो जाएगा द टू सिस्टर्स लव्ड ईच अदर वेरी डियरली। क्वेश्चन नंबर 2 है लिटिल चिल्ड्रन लव डैश वन अनदर या ईच अदर। लिटिल चिल्ड्रन है, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, दो तो मेंशन नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे? वन अनदर इसका आंसर होगा। सेंटेंस क्या होगा? लिटिल चिल्ड्रन लव वन अनदर। क्वेश्चन नंबर 3 है द टू ब्रदर्स क्वेरल्ड विद। दो भाई हैं, दो लोग आपस में, दो भाई जो है आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। तो एक दूसरे से लड़ रहे हैं तो क्या यूज करेंगे दो भाइयों के लिए? ईच अदर यूज होगा इस केस में, क्योंकि दो के लिए हम क्या यूज करते हैं? ईच अदर का यूज किया जाता है। द टू ब्रदर्स क्वेरल्ड विद ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 4 है दे ऑल गिव एविडेंस अगेंस्ट ईच अदर या वन अनदर। देखिए, सेंटेंस में ये तो पता नहीं चलता है कि दो लोग हैं, दो से ज्यादा लोग हो सकते हैं। जब लोग दो से ज्यादा हैं तो क्या यूज करेंगे आप? अब वन अनदर का यूज करेंगे। सेंटेंस क्या हो जाएगा? दे ऑल गिव एविडेंस अगेंस्ट वन अनदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है दे चीटेड डैश ईच अदर या वन अनदर। देखिए, अब यहाँ क्लियर तो नहीं है सेंटेंस में कि दो है, दो से ज्यादा है, तो हम कंसीडर करके चलेंगे कि दो से ज्यादा ही है। तो क्या आना चाहिए? दो से ज्यादा के केस में वन अनदर आना चाहिए। दे चीटेड वन अनदर। राइट। क्वेश्चन नंबर 6 है द टू मैन हेट ईच अदर या वन अनदर। सेंटेंस में आप देख सकते हैं दो लोगों के बारे में बात हो रही है। जब दो लोग होते हैं तो क्या यूज होता है? ईच अदर यूज होता है। ठीक है। एक दूसरे को उन्होंने वो जो है हेट करते हैं। द टू मैन हेट ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 7 है ब्रिज मोहन एंड सूर्य मोहन लव ईच अदर या वन अनदर। देखिए, दो लोग हैं, एक है ब्रिज मोहन, दूसरा है सूर्य मोहन। दो लोग हैं तो क्या आना चाहिए? ईच अदर आना चाहिए। सेंटेंस हो जाता है ब्रज मोहन एंड सूर्य मोहन लव ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 8 है रेनू, बीबा, पूनम एंड प्रीति हेल्प वन अनदर या ईच अदर। कितने लोग हैं? एक, दो, तीन, चार। चार लोग हैं, दो से ज्यादा है, दो से ज्यादा के केस में वन अनदर यूज होता है। सेंटेंस क्या हो जाएगा? रेनू, विभा, पूनम एंड प्रीति हेल्प वन अनदर। क्वेश्चन नंबर 9 है वी शुड ऑल लव ईच अदर या वन अनदर। जैसे मैंने बताया, सेंटेंस देख के आपको पता चल रहा है कि दो से ज्यादा लोग हैं, हमें आपस में एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, यही तो कह रहा है सेंटेंस। दो से ज्यादा लोग हैं तो क्या आना चाहिए? वन अनदर आना चाहिए। सेंटेंस होगा वी शुड ऑल लव वन अनदर। सेंटेंस क्या हो गया? वन अनदर जो है वो करेक्ट आंसर है सेंटेंस में। क्वेश्चन नंबर 10 है द कपल स्पोक टू डैश अर्नेस्टली। कपल में कितने लोग होते हैं? दो ही तो लोग होते हैं कपल में, है ना? दो लोग होते हैं तो क्या आएगा? ईच अदर आएगा कि वन अनदर आएगा? ईच अदर आएगा। ठीक है। सेंटेंस क्या हो जाएगा? द कपल स्पोक टू ईच अदर अर्नेस्टली। क्वेश्चन नंबर 11 है द टू मैन स्ट्रक डैश ईच अदर या वन अनदर। दो लोग हैं भाई, दो लोग होंगे तो क्या आना चाहिए? ईच अदर आना चाहिए, है ना? सेंटेंस क्या हो जाएगा? द टू मैन स्ट्रक ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 12 है दे ऑल लव्ड डैश ईच अदर वन अनदर। अब देखिए, दे मेंशन किया है, लगता है कि दो से ज्यादा लोग होंगे, तो क्या होना चाहिए इस केस में? वन अनदर होना चाहिए।
तो सेंटेंस क्या हो जाएगा जी, दे ऑल लव्ड वन अनदर। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया है, रमन एंड मीना लाइक ईच अदर या वन अनदर। दो लोग हैं रमन और मीना, रमन और मीना एक दूसरे को पसंद करते हैं। दो लोग हैं तो ईच अदर आना चाहिए दो के लिए। सेंटेंस क्या होगा, रमन एंड मीना लाइक ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 14 है, द सिक्स मैन शाउटेड एट ईच अदर या वन अनदर। छह लोग आपस में एक दूसरे पे चिल्ला रहे हैं। ठीक है, तो भाई छह लोग हैं, दो से ज्यादा है, दो से ज्यादा के केस में क्या यूज होता है, वन अनदर यूज होता है। सेंटेंस क्या हो जाएगा, द सिक्स मैन शाउटेड एट वन अनदर। ठीक है, देखिए मैंने अपने चैनल पे 150 के आसपास जो है प्रैक्टिस शीट्स अपलोड कर दी है। मैं जो भी प्रैक्टिस शीट्स अपलोड कर रही हूँ वो सबके लिए बहुत बेनिफिशियल है। जो बच्चे स्कूल में ग्रामर पढ़ते हैं उनके लिए भी यूजफुल है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी यूजफुल है। तो वहां से जाके इनको आप जो है चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप कोई स्पेसिफिक टॉपिक अगर आप चाहते हैं कि मैं पढ़ाऊँ आपको, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, ही एंड आई लुक्ड एट ईच अदर या वन अनदर। दो लोग हैं, वह है और मैं हूं। दो ही लोग हैं, जब दो लोग हैं तो क्या आना चाहिए, ईच अदर आना चाहिए, है ना। क्वेश्चन हो जाएगा, सेंटेंस क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 15 का सेंटेंस क्या होगा, ही एंड आई लुक्ड एट ईच अदर। ईच अदर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, द सिक्स स्टूडेंट्स वर कन्वर्सिंग एक्साइटेडली विद। कितने लोग हैं भाई बात करने वाले, छह लोग हैं, छह स्टूडेंट्स हैं। जब छह स्टूडेंट्स है तो क्या आना चाहिए, वन अनदर आना चाहिए। सेंटेंस क्या हुआ, द सिक्स स्टूडेंट्स वर कन्वर्सिंग एक्साइटेडली विद वन अनदर। 17th क्या है, ऑल ऑफ देम हेट डैश ईच अदर और वन अनदर। ऑल ऑफ देम, सारे के सारे आपस में एक दूसरे से घृणा करते हैं। ऑल ऑफ देम लिखा है, दो तो नहीं स्पेसिफाई है, तो मोर देन टू हो सकता है। तो हम क्या यूज करेंगे, वन अनदर यूज करेंगे। सेंटेंस होगा ऑल ऑफ देम हेट वन अनदर। क्वेश्चन नंबर 18 है, बोथ ऑफ अस मॉक्ड एट डैश ईच अदर या वन अनदर। देखिए बोथ ऑफ अस, बोथ का मतलब क्या हुआ, दो लोग। ठीक है, बोथ ऑफ अस मॉक्ड एट ईच अदर आना चाहिए, दो लोग होते हैं तो क्या आता है, ईच अदर आता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, दे ऑल एग्रीड विद ईच अदर या वन अनदर। दे ऑल, वो आपस में एक दूसरे से सहमत थे, तो क्या आना चाहिए, दो से ज्यादा के लिए वन अनदर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ दो है ऐसा तो लिखा ही नहीं है, राइट। So one another. Question number 20 है, dash were ready to go to school. So अब देखिए यहाँ पे हम प्रोनाउन की बात कर रहे हैं। Each other were ready to go to school, ऐसा नहीं होगा, each other से थोड़ा ना शुरू होगा। क्या होगा, they were ready to go to school। तो क्या आएगा यहाँ प्रोनाउन, they were ready to go to school आएगा, they सब्जेक्ट की तरह काम करेगा यहाँ पे। ठीक है, 21st क्या है, dash have decided to finish this work। each other have decided to finish this work, बिल्कुल भी नहीं, they have decided to finish this work, yes they आएगा, they have decided to finish this work। इसके साथ ही 21 क्वेश्चंस जो मैंने लिए थे रेसिप्रोकल की वर्कशीट में, वह खत्म हो जाते हैं। अगर आपको प्रैक्टिस शीट पसंद आई है तो जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स में फॉरवर्ड करिएगा। मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, डाउनलोड कर सकते हैं वहां से प्रैक्टिस शीट, और खुद से आप कोशिश करिए कि आप प्रैक्टिस कर पाएं। आप कितना स्कोर किया आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। Thank you very much. Have a good day and bye.